हाय एवरीवन। स्मार्ट और एक्टिव कैसे बने? देखो, हम चाहते तो सभी हैं कि हम स्मार्ट बने रहें, एक्टिव बने रहें, सब चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी हम नहीं बन पाते। क्यों? इसका एक सॉलिड रीज़न है। पता है क्या? वो ये है कि हमारी अनहेल्दी हैबिट, हमारी ही कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से हम ना तो स्मार्ट रह पाते हैं ना एक्टिव बन पाते। लेकिन बनना हम साथ चाहते हैं कि हम स्मार्ट भी बने और एक्टिव भी बने। तो इसके लिए देखो, मैं ना कुछ आदतें आपको बताने वाली हूँ। ऐसी इजी सी आदतें हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो बहुत आसानी से। इसके लिए लेके आई हूँ मैं 4 आदतें, उनको आपको अपनाना है। तो चलिए, तैयार हैं आप सुनने के लिए? चलिए मैं शुरू करती हूँ। इसमें देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जीने के लिए खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खाने के लिए जीते हैं, मतलब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम सुबह में बहुत खाते हैं, दोपहर में बहुत खाते हैं और रात को तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? और खाते भी कैसा है? तला भुना, मसाले वाला, इस तरह की चीज़ें हम लेते हैं। आपने भी देखा होगा ना, बहुत बार शादी फंक्शन पार्टियों में लोग जाते हैं, सिर्फ प्लेटें भर भर के मतलब रख लेते हैं। इतना ज़्यादा मतलब ठूस ठूस के खाते हैं। खाना हम किस लिए खाना चाहिए? देखो, खाना खाने के 2 ही रीज़न होते हैं। एक तो हमें एनर्जी मिलती है, हम इसलिए खाते हैं। दूसरा, एक टेस्ट के लिए खाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लोग यहाँ पर एनर्जी के लिए नहीं, यहाँ टेस्ट के लिए खा रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, मान लो उनको जो है डिनर टाइम में किसी पार्टी में जाना है, वो सुबह से कुछ खाते ही नहीं है। सुबह से कुछ खाते ही नहीं है, ये सोच के कि पार्टी में ही खाएंगे। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। देखो, खाने के भी ना रूल होते हैं, खाने के भी रूल होते हैं। खाने को जो है ना धीरे धीरे खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। और स्किप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला, कितने लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको शाम को पार्टी में जाना है तो वो सुबह से कुछ नहीं खाते। वो सोचते हैं कि पार्टी में ही जाके खाएंगे, लेकिन ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। स्किप नहीं करना चाहिए। और सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो हमारी फर्स्ट मील होती है। क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक का जो टाइम होता है ना, वो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग काम करते हैं, हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो हमें ब्रेकफास्ट और लंच जो है ना अच्छा लेना चाहिए। देखो, आपने एक बात तो सुनी होगी ना, जो हमारा सुबह का जो खाना होता है, सुबह का जो नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट जो हमारा होता है, वो होना चाहिए राजकुमार की तरह, राजा की तरह होना चाहिए, वो राजा की तरह होना चाहिए। और जो लंच होता है वो होना चाहिए राजकुमार की तरह। और जो हमारा डिनर होता है ना, वो होना चाहिए भिखारी की तरह। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जो रात का डिनर होता है ना, उसी को बहुत हैवी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठूस ठूस के इतना खाते हैं ना। तो देखो, क्यों? वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि जो सुबह से लेकर और दोपहर तक का टाइम होता है, उसमें हमारी बॉडी, जो हम लोग काम में होते हैं, बहुत ज़्यादा हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो जो हम खाना खाते हैं सुबह में और दोपहर में, वो अच्छे से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है उस टाइम पे, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। शाम होते होते जो हमारे काम होते हैं, चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए रात का खाना हल्का लेना चाहिए, हल्का लेना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा ही कर रहे हैं। तो देखो, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें दूसरी चीज़ आती है, हमारे देखो पैर होने चाहिए गरम, पेट होना चाहिए नरम, और दिमाग होना चाहिए ठंडा। अब देखो, पैर गरम कैसे होने चाहिए? पैर गरम का मतलब ये है कि हमें जो है ना चलते फिरते रहना चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए। बहुत बार बहुत घरों में देखा जाता है कि एक जगह बैठ गए, ऑर्डर चला रहे हैं, पानी लेकर आना, मेरे लिए पानी लेके आओ। अच्छा जी, बैठे बैठे हर चीज़ मांग रहे हैं। चाय ले आओ 1 कप, ये चाय ठंडी हो गई, दूसरी ले आओ। अरे, आप खुद उठ के जा सकते हो ना, अपने काम तो खुद करो। चलते फिरते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। पैरों में गर्माहट रहनी चाहिए आपके। आजकल क्या हो रहा है, ऑफिसों में भी सिटिंग जॉब होती है, कई कई घंटे एक जगह बैठ के काम करते रहते हैं। देखो, चाहे आपकी सिटिंग जॉब है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आधे से 1 घंटे के अंदर या 1 से 2 घंटे के अंदर कम से कम एक बार आपको एक जगह से उठना चाहिए। अगर आप ऑफिस में भी जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आपका काम है, आपकी सिटिंग जॉब है, आप लोगों के लिए कह रही हूँ, कम से कम 1.5 से 2 घंटे में एक बार तो आपको उठना चाहिए। 1 घंटे में उठ जाना चाहिए वैसे तो, और पूरे एक ऑफिस का एक राउंड लेके आना चाहिए। आपको उठ के घूमना चाहिए।
किसी भी बहाने से, चलो पानी पीने के बहाने से, कैसे भी, लेकिन हाँ आपको उठ के घूमना ज़रूर चाहिए। घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, पैरों में गर्माहट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस शरीर को आप अगर आज जितना आराम दोगे ना, ये आगे आपको उतना ही नुकसान देगा, ये पक्की बात है। तो चलते फिरते रहना चाहिए। फिर आती है दूसरी बात, पेट को रखना है नरम। पेट को रखना है नरम कैसे? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है भाई, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, है ना, फ्रूट लेने चाहिए, सैलेड लेने चाहिए, स्प्राउट लेने चाहिए, लेकिन क्या खा रहे हैं? तला भुना मसाले वाला खा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? फिर क्या होता है? फिर ये सब चीज़ें लेने के बाद फिर क्या होता है? फिर वही सुबह उठते हैं, दिमाग चिड़चिड़ा रहता है, मन नहीं लगता किसी चीज़ में, पेट साफ नहीं होता, और फिर एनर्जी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कुछ क्रिएटिव करने का मन ही नहीं होता, क्योंकि अंदर से हम लोग जो है ना हेल्दी नहीं है ना। तो पेट को रखना है नरम, अच्छा और हेल्दी चीज़ें खानी है। फिर बात आती है दिमाग को रखना है ठंडा। दिमाग ठंडा हमारा वो कैसे? वो तो हो ही नहीं सकता। दिमाग ठंडा कैसे रह सकता है भाई हमारा? हम तो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, और हमेशा गुस्से में गुनगुनाए रहते हैं, एकदम बस लड़ने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। नहीं, ये गलत है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए दिमाग को। देखो ये जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा ये अंदर ही अंदर हमें खा जाता है, ये इससे हमारा ही नुकसान है, किसी और का नहीं है। जैसे माचिस की तीली होती है ना, वो पहले हम उसको जलाते हैं, वो पहले खुद जलती है, फिर वो दूसरी चीज़ को जलाती है। ये गुस्सा भी वैसा ही है, ये पहले हमें ख़त्म करता है, हमें ही ख़त्म करता है। देखो जैसे हम खाना खाते हैं, मान लो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते अगर हमारे मुंह में कंकड़ आ जाता है, तो हम उसको खा जाते हैं, चबा जाते हैं, या उसको निकाल के फेंक देते हैं? निकाल के फेंक देते हैं ना, है ना, जाहिर सी बात है हम फेंक देते हैं, हम उसको चबाते तो नहीं है, खाते तो नहीं है। देखो ये गुस्सा जो है ना, इसको जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये आपको जो है ना, आप ही को नुकसान पहुंचाएगा, ये आपको खा जाएगा। देखो जो चीज़ें हम खाते हैं ना, जो चीज़ें हम खाते हैं वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ये चीज़ें, ये गुस्सा, ये चीज़ें हमें अंदर ही अंदर खा जाती है, खा जाती हैं ये चीज़ें हमें अंदर ही अंदर। इसमें थर्ड पॉइंट आता है, हमेशा सीखते रहना चाहिए, कीप लर्निंग होता है ना, हमेशा सीखते रहना चाहिए हमें। होता क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कॉलेज ख़त्म हो गया, स्कूल ख़त्म हो गया, अब क्या सीखना है, अब क्या सीखना है, लेकिन नहीं, सीखते रहना चाहिए, हमें चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए अरे अभी तो मैं छोटा हूँ, सीख लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। या फिर मान लो कंप्यूटर कोर्स करना है किसी को, कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, अरे अब सीखूंगा मैं कंप्यूटर इस उम्र में आके। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो आप अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, किसी भी पड़ाव पर हो, ये जो जिंदगी जीने का नशा है ना, ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए आपके अंदर से। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। देखो सीधी सी बात है, अगर हमें बनना है स्मार्ट, हमें बनना है एक्टिव, तो खुद को जागरूक रखना पड़ेगा। आसपास क्या हो रहा है, आज मैं क्या नया सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, खुद को एक्टिव रखना है, आंखें खुली रखनी है अपनी। ठीक है, और ये जो आपने कंफर्ट जोन में खुद को रखा हुआ है ना, इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो, और खुद से चैलेंज करो कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जो इंसान खुद से चैलेंज करता है ना, खुद से, यकीन मानो वो ही खुद को चेंज कर सकता है, वो ही खुद को चेंज कर सकता है। ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है ये। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान, ठान लिया तो ठान लिया। वैसे क्लियर हो रही है ना आपको ये बातें, क्लियर हो रही है ना? अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे। इसमें देखो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, ये आता है कि खुद को भी खुश कर लिया करो, खुद को भी खुश कर लिया करो। कुछ रौनकें खुद से भी होती हैं, अपनी भी केयर कर लिया करो, ये बहुत ज़रूरी है। खुद को खुश रखना है, अपनी केयर करनी है। जैसे हम अपने, हमारे बेस्ट फ्रेंड होता है, हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, हम कितनी केयर करते हैं, हर चीज़ की हम परवाह करते हैं। उसको अगर ज़रा सा कुछ हो जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, हम बार बार पूछते हैं तुम ठीक हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उसकी परवाह होती है। वैसे ही अपने खुद की भी बेस्ट फ्रेंड बनो, अपने भी बेस्ट फ्रेंड बनो, अपनी परवाह करो, अपनी केयर करो, अपने आप से बातें करो,
भाई बाहर घूमने का मन है, चलो आज बाहर घूम के आते हैं, अपनी पसंद का खाना खाओ, जो पसंद है वो खाओ, घूमने का मन है घूम के आओ। मतलब अपने आप को खुश रखना है, खुद को खुश रखना है और खुद की बेस्ट फ्रेंड बनो। और मान लो, और इन सब में कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग, हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि हमें बात बात में क्रिटिसाइज करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं। तो क्या करें फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम इग्नोर कर सकते हैं। उनको इग्नोर करो और अपना ध्यान वहाँ उनसे हटा के अच्छी चीज़ में लगाओ। जैसे मान लो आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो अपनी बुक्स में लगाओ, अपनी पढ़ाई में लगाओ, या अपने किसी जो भी आप करते हो उसमें लगाओ। उनको छोड़ दो, जाने दो उनको, ठीक है। इस तरीके से आप खुद को खुश रखो, खुद को खुश रखो, ये बहुत ज़रूरी है। और देखो, कभी कम कभी ज़्यादा, अच्छा बुरा, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। देखो खुदा के बंदे हैं, खुदा थोड़े ही है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि खुद को खुश रखना है आपको। आप खुद खुश रहोगे तभी तो सब कुछ अच्छा होगा, है ना। खुद खुश रहोगे, खुद में आप एनर्जी फील करोगे, एक्टिव फील करोगे खुद को, तो अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम खुद को कम समझने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अरे मैं ये काम नहीं कर सकती, अरे मुझसे नहीं होगा, अरे मैं तो सुंदर नहीं हूँ, अरे मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, या ये मेरे लायक ही नहीं है। इस तरीके की बातें हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। नहीं, आप बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो आप। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आप चारों तरफ नज़र घुमा के देखना, चारों तरफ नज़र घुमा के देखना कि आपको कोई इंसान अपने जैसा नज़र आता है, पूरी दुनिया में नहीं आएगा। क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो, ईश्वर ने आपको बहुत स्पेशल बनाया, बहुत अलग हो, बहुत यूनिक हो आप। तो खुद को बेस्ट समझो, बेस्ट, खुद को बेस्ट समझो, खुद से प्यार करो, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, ये तो थी कुछ बातें जिनसे हम एक्टिव और स्मार्ट बन सकते हैं। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। वैसे आप बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कौन सा पॉइंट आपको इसमें से ज़्यादा अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि किसी के मतलब का है, किसी के काम आ सकता है, तो इसको अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो पे आप आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।